अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 30 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वुज़रा और ओहदेदारान को ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया है कि अपनी ही गलतियों से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बाद हकायक नहीं जान पा रहे और करते चले जा रहे हैं। ये वाला जुम्मा किस तरह पटवारियों के ऊपर भारी पड़ा है, बड़ी अंदर की तफसीलात है, मैं शेयर करूंगा। आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे यार ये अकल काम नहीं करती। कोई भी काम शुरू करने से पहले अकल काम नहीं करती, फैसले की सलाहियत नहीं होती, या फिर आप डिटेल्स नहीं लेते हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा हालात ये हैं कि अब पार्टी के अंदर के जो मुखालफीन हैं उन्होंने पार्टी को मजीद जिच करना शुरू कर दिया है। खासतौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो मौरूसियत का इल्ज़ाम धर रहे हैं खान साहब के ख़ानदान के ऊपर कि ये अब मौरूसी सियासी पार्टी बनती जा रही है। एक ऐसे मुआशरे के अंदर जहां चलता ही ऐसा सिस्टम हो, उसमें खान साहब ने एक नई लेगेसी दी है, लेकिन फिर भी उनके मुखालफीन जो अपनी पार्टी के अंदर मौजूद है उनको बस मौका चाहिए होता है। उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के बेहंगम होने को जवाज बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा इरादा कर लिया गया है। मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि डिक्टेटरशिप के अदवार के अंदर, खासतौर पर मुशर्रफ दौर के अंदर जो कुछ होता रहा है, क्या वो आज के दौर से बेहतर था, इस हाइब्रिड सियासी निजाम से बेहतर था या नहीं था। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। 2 अदद सहाफ़ी लड़ पड़े हैं और 1 अदद सहाफ़ी आजकल अपनी बात पर डटे हुए हैं। वो कौन से हैं वो डिटेल शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तूफान बादोबारा, जुड़वा शहरों के अंदर तबाही मच गई। लाइट तकरीबन 15-16 घंटे तक लाइट नहीं थी, और फिर मक्खियों का हंगाम, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इसी के बीचों बीच जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया। बिजलियां गिरा रहा है क्योंकि वो कर डाला है जिसकी तवक्को आप कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। जुम्मे की मुनासबत से एहतजाज जरा भारी और वजनी होना चाहिए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाले प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के पैटर्न को फॉलो करते हुए कर डालिए। ये कर डाले। मेरा थोड़ा सा आजकल टेम्पो जरा डाउन हुआ तो आप सुर के साथ नीचे कर सकते हैं। टॉप स्टोरी, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कोई भी बड़ा काम करने से पहले उस काम को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। आज से 3-4 साल पहले तक हमारे यहां क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब इलीगल डिक्लेयर्ड थे स्टेट बैंक की जानिब से। मैं समझ रहा था कि उस वक्त तक की कहानी होगी। हमारे यहां ओहदेदार की वजारत की मुंह दिखाई हो गई, ओहदेदार की मुंह दिखाई हो गई। पूरी दुनिया में हमने दिखा डाला ये बंदा हमने हायर कर लिया है, ये हमें हमारे यहां जो बिटकॉइन है उसकी पॉलिसी के ऊपर हमारे साथ काम करेगा, और ये ट्रंप इंतजामिया के भी बड़े क्लोज है। ये सब कुछ हमने कर दिया, लेकिन अचानक पता चलता है कि सेक्रेटरी खजाना और फिर जो हमारा सेंट्रल बैंक है उससे रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो ये कमेंट करना शुरू कर देती हैं कि हमारे यहां तो बिटकॉइन इलीगल है, क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक इलीगल, अभी तक तो ये स्टेटस ऑफिशियल यही है, अगर टीवी चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये समा टीवी की स्टोरी है, अगर अभी तक स्टेटस यही है, असा बंदा भी हायर कर लिया, मुंह दिखाई भी करती, दिखा भी दिखा थे, साढ़े अंदर अकल भी कम नहीं कर दी। इसे कहते हैं सही वाला जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ना, यानी अकल तक काम नहीं करती। और सोचें कि आज से 3 साल पहले तक हमने ये डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियली स्टेट लेवल के ऊपर कि हमारे यहां क्रिप्टो करेंसी बैन है और ये हराम है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। अब हम ऑफिशियल एडवाइजर मुकर्रर कर देते हैं 1 महीना पहले, उसकी वजारत का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। अभी तक सेक्रेटरी खजाना कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। ये समा टीवी की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है। सेक्रेटरी खजाना कमेटी का चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला, और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी से बड़े नुकसान का खदशा है, ये मिर्जा इख्तियार बेग साहब कहते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां हर वो चीज जिसको बाद में आपकी
प्रोडक्टिविटी का एक जरिया तस्वर किया जाता है, उसको पहले हम इलीगल समझते हैं, और इलीगल काम जिसको अभी ऑफिशियली इलीगल कहा जा रहा है उसके लिए हम वजारत भी बना देते हैं और उसके लिए हम बंदा भी हायर कर देते हैं। यह है हमारा जो विजन। सर ये आप ही का विजन है। फॉर्म 47 के वजीर आजम साहब जो है ना, अक्सर कहते हैं ना कि ये विजन उनका है, उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी कहते रहते हैं कि विजन उनका है। तो देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। जनाब, वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 25 अरब डॉलर से जायद कर्ज हासिल करने का तखमीना जाहिर कर दिया। वाह 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 वाह, किस तरह हमारा मुल्क चल रहा है। विजन देखें हमारा, हम आज तक कर्जों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। हम हर 2-3 साल बाद रिवर्स गियर लगाते हैं ताकि अगले 10 साल 15 साल के लिए फिर नीचे दब जाए, फिर 3 साल बाद फिर रिवर्स गियर, और कहते हैं हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, फिर रिवर्स गियर लगाते हैं और फिर आगे उसी तरह से लटकते रहते हैं। वो कहते हैं ना पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं। और फिर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तरक्की पजीर हैं और हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया है और हमारा रिवर्स गियर हमें अच्छा लगता है और हम कर्जों के ऊपर मुल्क चलाए जा रहे हैं। यानी हम नाइजीरिया से भी बहुत पीछे चले गए हैं, उसने भी IMF से अपनी जान छुड़ा ली है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी वाला मामला जो है ना उसको बड़ा गैर संजीदगी से लिया जाता है, गैर संजीदगी से। अब आप अंदाजा करें, ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब, चीन, UAE और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। ये हुकूमती ज़राए जो है इसको क्लेम कर रहे हैं। और अभी तक ये जो सिचुएशन है उसमें हमें और कुछ समझ आए ना आए, हमें सोशल मीडिया नाहंजार दिखाई देता है, बेहंगम दिखाई देता है, वही ट्रक की बत्ती। हमारे यहां तनकीद की इजाजत है, हमारे यहां मीडिया आजाद है, हमारे यहां आजादी इजहार अपनी जगह पर मुकद्दम है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, ये बदतमीज है, इनको नहीं छोड़ना, ये चले जा रहा है ट्रक की बत्ती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बैक इन 2000 मे बी इन 2005, यस, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक प्रोग्राम हुआ। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर परवेज मुशर्रफ साहब, जो कि यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने बैठकर सवाल जवाब सुने। उस वक्त के यूनिवर्सिटी तालिब आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मुफ्ती अदनान काका खेल, आजकल मुफ्ती हैं, मदरसे में तालीम देते हैं। उन्होंने सवाल करके बखिए उधेड़ दिए जनरल मुशर्रफ के। 20-25 मिनट तक वो तकरीर करते रहे, सवाल कम था और सामने से फीकी मुस्कुराहट, हल्की मुस्कुराहट कह के और बरह रास्त नश्र होने वाली वो तकरीर। और मजाल है उसके बाद किसी की कोई गिरफ्तारी हुई हो, कोई मुश्किल खड़ी हुई हो। बल्कि मैं तो क्रेडिट दूंगा जनरल मुशर्रफ को कि उन्होंने अपने दौर के उनके बहुत सारे इकदाम से इख्तलाफ है। लाल मस्जिद वाला इकदाम, उससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। अकबर बुगटी के ऊपर जो क्रैक डाउन किया था उसके ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है। इसके बावजूद नौजवानों के आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी के लिए जितना ओपन माइंडेड एक डिक्टेटर मुशर्रफ की सूरत में हमें मिला, उतना तो कभी हमारा सियासी दौर भी नहीं रहा। और अभी तो सियासी दौर है, इस सियासी दौर के अंदर अभी फिर कहा जा रहा है कि हमने छोड़ना नहीं है, हमने जो बेहंगम आवाजें जो है ना जो बोलती हैं उनको तय कर देना है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये बहुत डेंजरस है, इससे हालात मजीद खराब होंगे। इसको मिसकैलकुलेट किया जा रहा है, मैं ये कहूंगा। मिसालें अमेरिका की दी जाती है, अंदाजा कीजिए। और भाई अमेरिका में पिछले 100 साल की तारीख उठा ले, वहां पर क्या किरदार रहा है किसका और कितनी डेमोक्रेसी रही है, तो वहां पर रिएक्शन उस लेवल का होगा। थर्ड वर्ल्ड के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यहां रिएक्शन उस लेवल का होगा। ये हम समझ ही नहीं पाते। बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुड़ दे के मारी जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तरीका एक ही, सिक्का राजुल वक्त की तरह काम करता है। अच्छा जी, मैं PTI की अंदरूनी मुखासमत के ऊपर भी गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि पार्टी पर अलीमा खान का कब्जा हो चुका है, हम मारूसियत के खिलाफ थे, अहले खाना को घर तक महदूद रहना चाहिए, सियासी मामला सियासी क़यादत को देने चाहिए। कौन सी सियासी क़यादत? जो टोपी ड्रामे के ऊपर काम करती है, बिक गई है। जब हमारे यहाँ मॉडल ही ऐसा है कि खानदानी सियासी मामलात को चलाते हैं, उधर हलाल है। फिर जरदारी साहब बेटे के लिए अपनी राहें हमवार कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बेटे के लिए राहें हमवार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बेटे के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब बेटे के लिए, और आपको एक अमीरुल मोमिनीन चाहिए इमरान खान की सूरत में जो ये सारी चीजों से पाक हो, ठीक है, लेकिन वो मुकाबला भी इन सब का करे और आप सब भी बिके हुए हो, ठीक है, जितनी भी मरकजी क़यादत के लोग हैं सब बिके हुए हो, और उसके बाद हम कहें कि उसके जो खानदान के लोग उनके साथ खड़े हैं वो भी ना खड़े हो, तो शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के वकला तंजीमों को ग्रांट्स देने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये बड़ा आसान है, ये मुख्तलिफ ज़राए से मुबैना तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि तिलागंग, DG खान, गुजरात, साहिवाल, शोरकोट, मरी, पिंडी, खानेवाल, राजनपुर और लोधरा बार एसोसिएशन को 7.25 करोड़ रुपए के चेक्स मुबैना तौर पर दे दिए गए। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ और कानून है।
جس کی کل اس طرح سیدھی ہوتی ہے تو وہ جو 25-30 صحافی جو اس وقت ان کے پورے خاندان زیر عتاب ہیں بشمول میرے، جن کو آف ایئر کیا گیا، نوکریوں سے بے دخل کیا گیا، پھر ہم پاگل کے بچے تھے یار، ٹھیک ہے کہ ہم پرو رائٹ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں، ہم پاگل کے بچے تھے، یہ سب کے سب جو ہے نا بکاؤ مال بنا بیٹھا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 9 مئی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم پیش رفت ہے، اے ٹی سی نے حاضر 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا۔ کچھ وائرل بیانات میں شیئر کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان سنیے، وہ کہتے ہیں عمران خان عورتوں سے افیئر چلاتا ہے، تو کیا مردوں سے چلائے؟ وہ بھی نہیں چھوڑا، خیر آپ کے کچھ کتابوں کے اندر جو تذکرے ہوئے اس میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا ان کو، کبھی شادی کبھی ناجائز بچے پیدا کرتا ہے، کبھی مذہبی ٹچ دیتا ہے، یعنی دشمن اتنا بھی نہ گرے جتنا آپ لوگ گر گئے، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔